शॉर्टकट में अमीर बनने के चक्कर में परेशानी का सामना करता है, एक दूसरे से तुलना करता है, जिसके चलते लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है या जो डिग्री लेकर आ रहा है उसको उतना डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं है, क्लिनिकल सेंस उतना डेवलप नहीं है, वो सब इन्वेस्टिगेशन बेस्ड इलाज है। बहुत सारा अस्पताल अभी जो है पूर्णिया में वो मैक्सिमम जाली है, 90-95% जाली है। पैसा के लोभ में जो खोल लिया है, ICU शोषण दोहन का जो है सेंटर हो गया है। माननीय सांसद जो बोले हैं वो बात तो सही है कि जो अवैध पैथोलॉजी है, अवैध जो अल्ट्रासाउंड है या अवैध जहाँ ये हॉस्पिटल जो चल रहा है उनको बंद करने का अधिकार है, बंद करना भी चाहिए ताकि लोगों का जान बच सके। तो सदर अस्पताल के बाद सबसे ज़्यादा क्रिटिकल केस हम ही देखते थे पूर्णिया में। क्रिटिकल केस का मतलब होता है डॉक्टर BN कुमार। प्रत्येक संडे को BPL कार्डधारी को फ्री में देखने का काम किया है। कोसी एवं सीमांचल क्षेत्र के जाने माने फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BN कुमार जी से गैलेक्सी हॉस्पिटल एवं हार्ट केयर सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, तो आइए उनसे लेते हैं साक्षात्कार। नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पूर्णिया में अपनी चिकित्सा दे रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BN कुमार, जो पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी पूर्णिया सदर अस्पताल में कार्यरत थे और साथ में अभी गैलेक्सी हॉस्पिटल हार्ट केयर सेंटर जो इनका लाइन बाज़ार NH31 पर मौजूद है, वहाँ पर लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं। आजकल जो बीमारियाँ आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़ी हुई है, हर तरह की बीमारियाँ हैं, जैसे कि प्रेशर, ब्लड शुगर और ख़ासकर हार्ट की जो समस्या है आज दिनों बढ़ती जा रही हैं। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कोशी आलोक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद, हम भी आपका स्वागत करते हैं। तो ये सर, जो आजकल जो समस्याएं देख रहे हैं, आपकी जो प्रैक्टिस रही है अपने जीवन काल में, तो अधिकतर जो बीमारियां आ रही हैं क्या अब आ रही हैं, पहले की समस्या? अभी का भागदौड़ का ज़िंदगी है, लोग स्ट्रेस स्ट्रेन से सफ़र करता है, लोग सही तरह से डिजर्व नहीं करता, मेहनत नहीं करना चाहता है, शॉर्टकट में अमीर बनने के चक्कर में परेशानी का सामना करता है, एक दूसरे से तुलना करता है, जिसके चलते लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और उसी के चलते डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ हो रहा है। कम ही उम्र में लोगों का जान जा रहा है हार्ट अटैक के चलते। ये हम देखते हैं समाज में ये पूर्ण रूप से फैल गया है और लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपना जीवन स्तर को हम बदलाव करें और सामान्य ज़िंदगी जिएं हम, और एक दूसरे से तुलना न करें। हमेशा लोगों को अवसर मिलता है, खाली प्रिपरेशन आपका रहना चाहिए और आपका भाग्य साथ देगा, लेकिन आप डिजर्व करते नहीं, मेहनत करते नहीं, एक दूसरे की तुलना करते हैं, उस भागदौड़ की ज़िंदगी में आपका जीवन खतरे में पड़ जाता है। जी, आप अपनी सेवा लाइन बाज़ार में दे रहे थे, डॉक्टर के रूप में मरीजों को देख रहे थे, लेकिन आपने जो गैलेक्सी हॉस्पिटल खोला है उसका क्या उद्देश्य रहा? पुणे में बहुत सारे अस्पताल हैं, लाइन बाज़ार डॉक्टरों का हब रहा है, मेडिकल हब रहा है, क्या आवश्यकता ऐसी पड़ गई कि आपको बड़ा अस्पताल खोलना पड़ा? गैलेक्सी हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ सब तरह का इलाज होता है। हम देखते थे पहले कि पूर्णिया से में जो सीरियस पेशेंट आते थे, क्रिटिकल केस जो पूर्णिया में आता था, तो सदर अस्पताल के बाद सबसे ज़्यादा क्रिटिकल केस हम ही देखते थे पूर्णिया में। क्रिटिकल केस का मतलब होता है डॉक्टर BN कुमार। तो हम देखते थे, जब हम रेफ़र करते थे या बाहर पटना या सिलीगुड़ी और जगह, तो आधा बीमारी जो है रास्ते में मर जाता था और वहाँ बहुत अधिक पैसा भी लगता था, दोहन भी होता था और पेशेंट बच भी नहीं पाता था। गरीब लोग तो इलाज करा भी नहीं पाता था, मध्यम किस्म का और जो अमीर लोग थे वही सब इलाज करा पाता था, उसमें बहुत तकलीफ़ होती थी, आधा तो रास्ते में ही मर जाता था। उसको देखते हुए हमने सोचा कि क्यों नहीं उसी तरह का अस्पताल पूर्णिया
पूर्णिया जैसे टाउन में का बनाया जाए, ताकि सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल हो, जहां मल्टी स्पेशलिटी हो, हर तरह का इलाज हो, हृदय रोग हो, न्यूरो सर्जरी हो, जनरल सर्जरी हो, गायनिक सर्जरी हो, ऑर्थो सर्जरी, सब तरह का काम हो। वहाँ क्रिटिकल केस बढ़िया से देखा जाए, ICU की व्यवस्था हो, जांच खर्च साधन हो, सब चीज़ हो यहाँ एक छत के नीचे हो और कम खर्च में हो जाए। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने ये अस्पताल बनाया, ताकि सर्वसाधारण लोगों को भी इस तरह का सुविधा मिले। और हमारी मंशा है कि कोई आदमी वहाँ से बिना इलाज के नहीं जा सके, और हम ऐसा करते भी हैं। कोई आदमी आता है तो हम ये नहीं कहते आपका इलाज नहीं होगा या भर्ती नहीं होगा, आपके पास पैसा है तो मत रहिए, ये सब हम नहीं देखते हैं। हम सोचते हैं पहले इसको इलाज दें, तब हम जो है आगे के बारे में सोचें। या चाहे वो OPD भी हो, OPD में भी हमने प्रत्येक संडे को BPL कार्डधारी को फ्री में देखने का काम किया है, पूर्णिया में भी और यहाँ जलालगढ़ में भी जो हमारा क्लिनिक है, गैलेक्सी क्लिनिक है, वहाँ भी। तो ये डॉक्टर BN कुमार थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि इनका जो गैलेक्सी हॉस्पिटल लाइन बाज़ार NH31 पर तो है ही, साथ में जलालगढ़ यानी सुदूर जो इलाका है ग्रामीण लोगों को के लिए यहाँ पर खोला गया है। सर यहाँ खुद आते हैं। इस वक्त हम इसी जलालगढ़ के गैलेक्सी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर साक्षात्कार ले रहे हैं सर से और तमाम जानकारी ले रहे हैं। सर ये जानकारी लेंगे जो आपके हॉस्पिटल में जो टीम है, जो डॉक्टरों की टीम, आप तो खुद सर्वे सर्वा, कहाँ की टीम है? हमारे यहाँ डॉक्टर की जो टीम है उसमें एक तो मैं खुद फिजिशियन हूँ जो है, और हमारा थीसिस भी हार्ट अटैक पर भी है। हमने जो MD मेडिसिन का जो डिग्री लिया है, और हमारा टॉपिक भी है थीसिस का रोल ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंट्रोसेप्टल वाल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मैंने हार्ट अटैक पर ही पूरा काम किया है, हृदय रोग पर। और दूसरा हमारे पास न्यूरो सर्जन है और हमारे पास जनरल सर्जन है, सब पूर्णिया के ही हैं और कुछ बाहर के भी हैं जो कि प्रख्यात हैं, वो काम सेवा देते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट भी है, सब तरह का सर्जन, पूरी टीम है। मगर सर एक सवाल पूछेंगे, आप डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन में हैं, तो पहले जो इलाज हुआ करते थे और आज के इलाज में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? जहाँ जानकारी है, जिन डॉक्टरों के पास हम लोग जाते हैं या सुनने को मिलता है, खासकर वो डॉक्टर पहले जो मरीजों का इलाज करते हैं सबसे पहले उनको जांच में भेज देते हैं। बड़ी बड़ी जांचें होती है, खून जांच, पेशाब जांच, अल्ट्रासाउंड। तो आज के समय में इतनी आवश्यकता, तभी डॉक्टर देखकर दवाइयाँ देते हैं, तो आज इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई? आपका कहना सही है। अभी जो आदमी पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है या जो डिग्री लेकर आ रहा है, उसको उतना डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं है, क्लिनिकल सेंस उतना डेवलप नहीं है। वो सब इन्वेस्टिगेशन बेस्ड इलाज है। हम लोगों के समय में हम लोग जो है पेशेंट का ये हिस्ट्री लेते लेते ही 95% केस में बीमारी पकड़ लेते हैं। क्योंकि आजकल सवाल पूछता है लोग, उसको प्रूफ करने के लिए हम जांच कराते हैं। जांच के आधार पर इलाज नहीं होता। हम पहले भर्ती करते हैं, इलाज शुरू करते हैं, जांच करके प्रूफ करते हैं तो आपको ये बीमारी है। अगर जांच करके इलाज करेंगे या उसके चक्कर में रहेंगे तो बहुत सारा बीमारी का जान ऐसे भी खतरा में पड़ सकता है, जा सकता है। अभी का डॉक्टर के पास थ्योरी का उतना जानकारी नहीं है और ये हिस्ट्री लेने का वो नहीं है, डेप्थ ऑफ नॉलेज भी नहीं है उसको, जिसके चलते वो हिस्ट्री पर उतना विश्वास नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड इलाज है करता है, इसलिए ज़्यादा खर्च भी जो होता है। और अभी जो है सब लोग गूगल पढ़ के भी आता है, मिलाता है, ये जांच नहीं हुआ, वो जांच नहीं हुआ, वो जांच नहीं हुआ, पूछता है इसमें क्या गड़बड़ी पाए, उसमें क्या गड़बड़ी हुआ, ये इलाज शुरू हुआ, वो इलाज शुरू हुआ। कम जानकारी भी रहता है लेकिन ज़्यादा सवाल पूछता है, तो उसके सवाल का जवाब देने के लिए भी जांच ज़रूरी पड़ता है कि हमने ये इलाज क्यों किया, क्यों इलाज हो रहा है, जांच में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बाहर रेफ़र किया जा सकता है नहीं रेफ़र किया जा सकता है, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सब बातों की जानकारी हमको देना पड़ता है अटेंडेंट को ड्यूरिंग काउंसलिंग। उसके लिए हमको जांच का भी सहारा लेना जो है पड़ता है, वो अभी अति आवश्यक हो गया है। ऐसे इलाज शुरू करने के लिए इलाज के लिए बहुत जांच का ज़रूरत नहीं है। जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी जो जांच होती है पैथोलॉजी में, अल्ट्रासाउंड में, अलग अलग विभागों में,
उसके बाद ही डॉक्टर दवाई देते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड वाले या पैथोलॉजी वाले सही से रिपोर्ट ना दें तो ऐसे में हो सकता है कि मरीज़ की जान जा सकती है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, अभी जो प्रशासन जो है, जिला पदाधिकारी हैं, जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, जो अवैध रूप से चल रहे हैं पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड, उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है जिससे आमजनों की जान ना जाए, उसमें आपका क्या कहेंगे? देखिए, जांच पर आधारित बीमारी में परेशानी तो होती है। अगर आप जांच पर आधारित बीमारी करते हैं, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप पकड़ ना सकेंगे कि जांच वाला सही दिया है कि नहीं दिया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने सोचा है कि लीवर अब्सेस है, दे दिया है कि लीवर कार्सिनोमा है, हमने दूसरी जगह प्रूफ किया नहीं इसको लीवर कार्सिनोमा है। कभी कभी हमारे पास सर्जरी कराने के लिए आया है हड्डी का, उसको अल्ट्रासाउंड हुआ, पेट में गड़बड़ी था, लिया लीवर कार्सिनोमा है, हमको लगा नहीं इतना लीवर कार्सिनोमा नहीं हो सकता है, फिर उसको नॉर्मल जो है वो निकला है। बहुत सारा है बायलेटरल प्लूरल एफ्यूजन है, वो दे दिया है कि इसको जो है लीवर का ये जो है कार्सिनोमा है ऑफ द प्लूरल डिजीज। लेकिन हमने देखा कि नहीं, इतना दिनों का क्लिनिकल साइंस के आधार पर पकड़ा कि ये नहीं है, मेलिग्नेंसी नहीं हो सकता, जबकि ये महावीर कैंसर संस्थान में भी इलाज हो रहा था कैंसर का, और मैंने इलाज बदल दिया तो वो जो है ठीक हो गया, कैंसर नहीं था। हमारे कहने का मतलब, अगर आपको क्लिनिकल साइंस डेवलप है और हिस्ट्री बढ़िया से लेते हैं आप, डेप्थ ऑफ नॉलेज है, तो आप ये पकड़ सकते हैं कि जांच में गड़बड़ी है, हम उस जांच के आधार पर नहीं जाएं। आपके क्लिनिकल सेंस के आधार पर जो आपने क्लिनिकली डायग्नोसिस किया है, अगर उसको टैली करता हुआ जांच आता है तो अच्छा है। अगर टैली करता हुआ जांच नहीं आता है तो आप 5 बार सोचिए, 20 बार सोचिए ये जांच गलत है कि सही है, फिर आप दूसरे जगह उसको अपना प्रूफ करिए। अगर 2 जगह से चला आता है जांच सही है, इसका मतलब जांच सही है, जांच अगर उसी तरह का आता है तो आप उस पर विश्वास करिए। दूसरी बात, आपने पूछा कि अभी क्या जब समय में पैथोलॉजी और हॉस्पिटल जो है, ये सब जाली हॉस्पिटल या दलाल कंपाउंडर या और लोगों का अस्पताल सब जो खुला हुआ है, वो सब का क्या हाल है? सही बात है, बहुत सारा अस्पताल अभी जो है पूर्णिया में वो मैक्सिमम जाली है, 90-95% जाली है। पैसा के लोभ में जो खोल लिया है, आईसीयू, शोषण, दोहन का जो है सेंटर हो गया है। आप तो अटेंडेंट हैं, आप को समझना चाहिए, कहीं हम खाने के लिए जाते हैं या नाश्ता करने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, मिठाई खाने जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि कौन सा दुकान में हम खाएं, कौन सा बढ़िया दुकान है ताकि मेरा पेट खराब नहीं हो। जब आप इलाज कराने के लिए जाते हैं तो आप जो है सोचिए कि हम कौन अस्पताल में जाएं, अपना पराया भाई बंधु किसी के चक्कर में ना पड़े, हम अपना विवेक से काम लें, हम कौन अस्पताल में जाएँ, कहाँ जो है इलाज है कराएँ। दूसरी बात, अगर हम उनके चक्कर में पड़ भी गए तो आप जो है फिर पता वहाँ इलाज करते हुए पता लगाइए और कौन सा अस्पताल है जहाँ हम इलाज करावें। उसका जो तरीका है एक कि किसी भी अस्पताल में, अस्पताल उसी को बोलते हैं जहाँ 24 घंटा डॉक्टर रहता हो, वहाँ आप वहाँ देखिए 24 घंटा डॉक्टर है कि नहीं है। दूसरा, वहाँ कंसल्टेंट बैठता है कि नहीं है, जब हमेशा उसका जो है, हाँ, उसका जो है नाम जो है कि नहीं है, वह नहीं है। वहाँ जांच का सुविधा है कि नहीं है, 24 घंटा फार्मेसी खुला रहता है कि नहीं खुला जो है रहता है, ये सब देखिए आप। प्लस उस अस्पताल का रेपुटेशन है कि नहीं है, वो सब आप देखिए, तब आप हो जाइए। आप अपना पराया के चक्कर में जो है मध्य पड़िए। आप तो जानते हैं छोटा मोटा अस्पताल जितना है उसके लिए हम डॉक्टर को ही दोषी देते हैं, क्योंकि वही उस अस्पताल को चलवा भी रहा है। जो लोग कहीं से पढ़ कर के आया, थोड़ा मोड़ा सीख लिया, वो जो है पैसा के लोभ में वहाँ जा कर के सर्विस देता है और उसी के आधार पर वो इलाज करते रहता है। जब तक उसको ये भी नहीं पता रहता है किस समय हम उसको रेफ़र करें। जब सांस टूटने लगता है या सांस उखड़ने लगता अब जो है ये मर जाएगा, तब वो रेफ़र करता है, या शायद रेफ़र करते हुए मर जाता है या ले जाने में मर जाता है। 90% कैजुअलिटी किसी दूसरे जगह जाने में ही हो जाता है। कृपया, जीवन बहुत कीमती है, भगवान के द्वारा दिया गया बहुत अमूल्य उपहार है, इसको जो है बचाइए, सही जगह इलाज जो है कराइए ताकि आपका जान बच सके। डॉक्टर भी 100 में 100 रोगी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन 70, 80, 90% को तो ठीक कर सकता है। हो सकता है आप 90 में आवें, 10 में नहीं आए, आप अपना सोचिए। हाँ, आप क्या क्वेश्चन कीजिए? आप जो बताया कि जो ये कैटेगरियाँ होनी चाहिए,
अस्पताल में। तो आपके अस्पताल में ये सुविधाएं हैं, आप कितना समय देते हैं अपने अस्पताल में? हम तो देखिए, हम तो पढ़ने में भी देते 16-17 घंटा, हम तो अस्पताल में भी देते हैं 16-17 घंटा रहते हैं। हम तो मैक्सिमम टाइम अस्पताल में जो है रहते हैं। आपका मूल व्यक्तित्व क्या है, जिस काम आपको ज़्यादा मन लगता है ना, वही आपका मूल जो व्यक्तित्व है। चाहे खेती में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो, हमको डॉक्टरी मन लगता है ज़्यादा। मूल व्यक्तित्व हमारा यही है, इसलिए मैक्सिमम टाइम तो हमारा हॉस्पिटल में ही बीतता है। 16 घंटा आप देते हैं। हाँ। चलिए, अभी जो वर्तमान में जो सांसद हैं, उन्होंने मेडिकल हब लाइन बाज़ार में बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, फीस के बारे में, अवैध जो पैथोलॉजी चल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, उसके विषय में कितना आप उनको समर्थन करते हैं? देखिए, माननीय सांसद जो बोले हैं वो बात तो सही है कि जो अवैध पैथोलॉजी है, अवैध जो अल्ट्रासाउंड है, या अवैध जहाँ ये हॉस्पिटल जो चल रहा है उनको बंद करने का अधिकार है, बंद करना भी जो चाहिए, ताकि लोगों का जान बच सके। जहाँ तक अथी का बात है, ये फी का बात है, फी रखने का बात है, वो जो सांसद का अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज़ है। फी रखना डॉक्टर का मौलिक अधिकार है, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या डॉक्टर को भी चाहिए कि ये जो है मूल का हमारा थोड़ा अपेक्षा रूप से गरीब जगह है, तो हम अपना फी भी कम रखें ताकि सब लोग इलाज कर सकें। सांसद का भी यही जो है उद्देश्य है, लेकिन वो किसी को ये नहीं कह सकते हैं कौन के कितना फी रखेगा। आने वाले दिनों में सांसद जी कहे हैं कि अगर फ़ी कम नहीं होती है, 20 दिन 21 दिन के बाद फिर पुनः फ़ी लिया जाता है मरीजों से, तो वो आंदोलन करेंगे, अस्पताल यानी डॉक्टरों के अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ, वो कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते, लेकिन वो रिक्वेस्ट करके भी हो सकता है कितना दिन में कौन फ़ी लेगा, कितना जो है लेगा, लेकिन फ़ी रखना डॉक्टर का मौलिक अधिकार है, किस समय लेता है, कितना फ़ी नहीं लेता है। वो जो है बौद्धिक संपदा है, वो डॉक्टर पर प्रेशर नहीं दिया जा सकता। चलिए, ये मगर बात करते हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए, तो आपके अस्पताल में गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है, क्या माफ़ करते हैं? देखिए, हमारे अस्पताल में जैसे सांसद बोलते हैं कि डिस्काउंट कर दीजिए, या फला, सांसद के कहने पर भी डिस्काउंट करते हैं, हम अपने से भी डिस्काउंट करते हैं। हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा है कि वो ज़मीन बेच के लावे या थाली लोटा बेच के लावे। जो कोई बोलता है हम उसको बोलते हैं हम आपका फ़ी कितना कम कर दें, अस्पताल के चार्ज कितना कम कर दें, ताकि ज़मीन नहीं बेचना पड़े, गाय नहीं बेचना जो पड़े। हम जो यही सोचते रहते हैं कि अस्पताल भी चले और उसका भी काम जो है हो जाए। हमको कोई टाटा बिरला तो बन नहीं सकते हैं, हम समाज का भी सेवा हो जाए, हमारा भी काम हो। दूसरी बात है कि हमारे अस्पताल में जैसे 140 आदमी 150 आदमी करता है काम, उसका भी रोजी रोटी अस्पताल की इनकम पर ही निर्भर करता है। इतने लोगों का चूल्हा चक्का जलता है, तो ये जो है कम बड़ी बात नहीं है। ये जो है कहाँ से आएगा? सरकार सबको नौकरी दे नहीं सकती है। प्राइवेट क्षेत्र में ही लोगों को जितना पैसा मिलता है उससे गुजर बसर करना पड़ता है। भारत जैसे देश में इतना पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, सरकार किसी को नौकरी देगा नहीं उतने लोगों को। प्राइवेट सेक्टर का जब तक उदय नहीं होगा तब तक उसको उतना नौकरी मिलेगा नहीं और जीवन यापन बढ़िया से नहीं होगा। इसलिए सांसद को या और लोगों को ये भी देखना चाहिए कि काम किस तरह का है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, थोड़ा महंगा तो जो होगा, इतने लोगों का आजीविका भी उसी पर से निर्भर करता है। इसीलिए इस सब पर विचार भी करना चाहिए। जी, अभी सर सितंबर का महीना चल रहा है और इस समय धीरे धीरे जाड़ी की ओर जाता है, लेकिन काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लोग काफ़ी परेशान हो रही हैं और कई लोग धीरे धीरे बीमार भी पड़ रहे हैं गर्मी के कारण। तो इस समय कैसे सावधानी रखें कि आम जन जो है मतलब बीमारियों से बच सके? देखिए, अभी का समय गर्मी का दिन है, अभी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बहुत सारा गर्मी है, इसमें हीट स्ट्रोक होने का खतरा बना हुआ है। हीट एग्जॉस्शन होता है और हाइपर पैरेक्सिया भी होने का इसमें खतरा बना हुआ रहता है। इसमें एक ये हुआ, दूसरा हुआ ये इस समय में इंकेफ्लाइटिस भी खूब होता है, मलेरिया भी खूब होता है, टाइफाइड भी खूब होता है, जॉन्डिस भी खूब होता है। तो सबसे बढ़िया बात है गर्मी में आप कम से कम बाहर निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी जो है पिएँ, ताकि आपका पानी का रंग और पेशाब का रंग एक तरह का होते रहना चाहिए। शरीर से पसीना निकलते रहना चाहिए आपका गर्मी से, तब आप समझिए कि आपको लू नहीं लगेगा या हीट स्ट्रोक नहीं होगा। दूसरा क्या है, साफ़ सुथरा पानी जो है पिएँ, हाथ धो करके खाना जो है खाएँ, तो आपको टाइफाइड नहीं होगा।
और जॉन्डिस का समस्या का कम सामना करना पड़ेगा। और अगल बगल घर के अगल बगल साफ़ सुथरा रखें, और आपका डब्बा में या चाहे बाल्टी में या एसी कूलर में इस समय पानी का जमाव कम रखें, ताकि डेंगू का भी से बचाव कर सकते हैं आप। यही। तो ये डॉक्टर बीएन कुमार थे जो तमाम जानकारी आपको दे रहे थे और बता रहे थे कि आज के समय में जो बीमारियां बढ़ गई है उसको कैसे निजात दिलाना है, कैसे कम करना है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और तमाम जानकारी गैलेक्सी हॉस्पिटल के बारे में भी बताया, किस तरह वहाँ पर व्यवस्था की गई है, ICU और उसके बाद पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, तमाम जानकारी वहाँ पर व्यवस्था की गई। और भी कुछ बताना चाहते हैं सर? फिर से एक बार देखिए, ICU के नाम पर पूरे पूर्णिया शहर में शोषण और दोहन हो रहा है। ICU का जो है लूट का अड्डा बना हुआ है पब्लिकों के लिए। 4 रूम 5 रूम 10 रूम ले लेता है भाड़ा पर, चाइनीज मॉनिटर लगा दिया, AC लगा दिया। लोगों को जो है समझाता है कि यही तो रूम है, गरीब लोगों को या जो देखा नहीं है उसको कहता है यही तो AC रूम है, इसी में तो AC को तो ICU बोलते हैं, और वहाँ आपको इतना 1000 रुपया लेता है, यहाँ इतने रुपया में हो जाएगा। गाँव ग्राम का भोला भाला पब्लिक वो समझता है कि सही मुझे यही है, उसको ये नहीं मालूम है कि ICU किसको जो है बोलते हैं। कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई भी ICU हो, वो सबका उद्देश्य होता है इलाज होना। क्या वहाँ डॉक्टर है? मेन बिहाइंड द मशीन है, मेन बिहाइंड द इंस्टीट्यूशन का जो है ये वैल्यू है। आपके अस्पताल में कौन सा डॉक्टर है, आपका ICU देखने वाला कौन सा डॉक्टर वहाँ कौन सा इलाज कर रहा है। खाली ICU के नाम पर शोषण दोहन हो रहा है। दूसरी बात क्या है, ICU गहन चिकित्सा इकाई का केंद्र है। उसमें हर तरह का जो बीमारी आता है, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे लकवा मारा हो, ब्रेन हेमरेज हो, चाहे सेप्टिसेमिक शॉक हो का बीमारी हो, चाहे जहर खाया हुआ बीमारी हो, चाहे फांसी लगा हुआ बीमारी हो, चाहे ये पानी में डूबा हुआ बीमारी हो, एक्सीडेंट वाला बीमारी हो, एक्सीडेंटल ब्रेन हेमरेज आता है। हर तरह की बीमारी आता है जो कि सफ़र करता है, से सफ़र का क्रिटिकल कंडीशन में आता है, उसका जो है रिसस्टेशन होना जरूरी है। शॉक में मेजर रहता है, इसीलिए ICU में ऐसे डॉक्टर रहना जरूरी है जो ये काम कर सकता है। और ये काम कंबाइंड रूप से ओनली टैलेंटेड फिजिशियन हैविंग नॉलेज ऑफ क्रिटिकल केयर, ऐसा डॉक्टर फिजिशियन जिसको कि क्रिटिकल केयर का नॉलेज है, वही कैप्टन के रूप में ICU चला जा सकता है। बाकी जो लोग चला रहे हैं वहाँ वैसा सुविधा हमको लगता है नहीं है, वो लोग नहीं कर सकते हैं। ट्यूबुलर विजन है जो उन लोगों का, वो लोग ICU चलाने में सक्षम नहीं है। ऐसे जगह जो है पेशेंट का शोषण दोहन होता है। आप खुद भी समझदार हैं, समझ सकते हैं, बहुत चीज़ें तो हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप जो सोचिए, जो आदमी जिसको कि सब क्षेत्र की जानकारी हो वही ICU चला सकता है। और ICU में हमेशा ट्रेंड स्टाफ, टेक्नीशियन, हमेशा इलाज का साधन, हमेशा इलाज करने के लिए हमेशा मशीन जो है जीवन रक्षक यंत्र होना चाहिए, और हमेशा जांच की सुविधा होना चाहिए 24 घंटा। क्या हर जगह अवेलेबल है? क्या आपका जान बचाने के लिए वहाँ 24 घंटा डॉक्टर है? क्या वह कंसल्टेंट है? क्या हर ICU में हमेशा फिजिशियन रहता है? लोग तो बोलता है एनेस्थेसिस्ट मदद करने के लिए होता है, एनेस्थेसिस्ट वेंटिलेटर लगाने के लिए नहीं होता है, एनेस्थेसिस्ट बीमारी को पकड़ नहीं सकता, क्या डोज किसको देना है वो नहीं कर सकता। हाँ, एनेस्थेसिस्ट को जानकारी रहता है ICU का, वो सिर्फ मशीन का इस्तेमाल करने के लिए, इलाज जो है करने के लिए नहीं। हर एक ICU में टैलेंटेड फिजिशियन का जो है रहना ज़रूरी है, जिसको कि क्रिटिकल केयर के बारे में पूरा जानकारी हो, इंटेंसिव केयर के बारे में पूरा जानकारी हो। मतलब एज ए होल जिसका IQ 140 से ऊपर रहेगा, 120 140 के ऊपर रहेगा, एवरेज से ऊपर रहेगा, वही ICU चलाने में सक्षम हो सकता है, मेरा मानना है। तो ये डॉक्टर बीएन कुमार थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे ICU के विषय में कि क्या ICU की मापदंड होनी चाहिए, कैसे डॉक्टर वहाँ पर रहने चाहिए, 24 घंटा किस तरह व्यवस्था रखनी चाहिए, तमाम बारीकियों से तमाम जानकारी आपको दी। फिलहाल आप बने रहे, देखते रहे कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज, पूर्णिया। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर।
सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH 31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया।